वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो सबसे पहले ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ को हैप्पी तीज और हरियाली तीज की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है सावन आ चुका है, चारों तरफ ग्रीनरी हो रखी है, हरियाली है, तो मेकअप लुक में कुछ ग्रीन होना तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अपनी फेवरेट सी ग्रीन एंड रेड साड़ी वेयर करी है और उसको पहन के मैंने मेकअप लुक किया। तो मेकअप तो काफ़ी अच्छा टर्न आउट होकर आया। अगर आपकी अभी न्यूली मैरिज हुई है और आपको कुछ हरियाली तीज मेकअप लुक करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। काफ़ी इजी सा लुक है, आसानी से आप कर सकते हो और मैंने इसको आसानी से क्रिएट किया है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड मैंने टोनर लिया है। टोनर स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पोमीग्रेनेट टोनर लिया है और ये पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। और सेकंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोज़ हिप सीरम, काफ़ी अच्छा और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ। जो भी आपके स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसको अप्लाई कर लिया है मैंने और इसको अप्लाई करने के बाद 1-2 मिनट आपको छोड़ना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोशन, और कोई भी लोशन आप अच्छा सा लो। यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा, ड्राइनेस स्किन वाले हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा। और यहीं पे मैं गुड वाइब्स की क्रीम ले रही हूँ, काफ़ी अच्छी सी क्रीम है और ये भी आपके फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेनी है और इससे भी आपको ज़्यादा चिपचिप नहीं है, अच्छी क्रीम है। सेकंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिप बाम और ये है पर्पल का, काफ़ी क्यूट सा है। और प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। प्राइमर से फ्रेंड क्या होता है, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आसानी से मतलब टिका रहता है और बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती है। तो प्राइमर को भी यूज़ करने के बाद थोड़ी देर आपको रहने देना है लगे हुए। सेकेंड मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, अफोर्डेबल है, काफ़ी लैक्मे का विजिबल, और ये मेरे स्किन टोन में बिल्कुल मैच होता है। तो ये आइवरी शेड है मेरा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डॉट डॉट करके लगा लिया है। ब्रश की हेल्प से या आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जहाँ भी आपको लग रहा है थोड़ा भी कम रह गया तो आप दोबारा इसको लगा लीजिए। अच्छा सा, मतलब अनइवन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके उसको अच्छे से स्किन में उसको लगा लिया। सेकेंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ यहाँ वेट एंड वाइट का मैं ले रही हूँ कंसीलर और मेरा शेड है बेज। और यहाँ पे अच्छे से मैं अंडर आइज के नीचे इसको लगा रही हूँ। जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी डार्केस्ट एरिया है वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए। और ये बिल्कुल थोड़ा स्किन टोन से लाइट होना चाहिए। तो इसको मैंने अपने आइज़ पे, और बिल्कुल मेरा ख़त्म ही होने वाला है ये वाला, मुझे ऑर्डर करने में काफ़ी फेवरेट है, करंट फेवरेट है मेरा। इसको भी आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और जहाँ पे आपने अप्लाई करा है वहीं पे इसको ब्लेंड करना है, ज़्यादा इसको फैलाना नहीं है, अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। और यहाँ पे सेटिंग के लिए ले रही हूँ फ्रेंड मैं पॉन्ड्स का काफ़ी अच्छा लूज़ पाउडर। पॉन्ड्स किसको नहीं पता है, बहुत ही अफोर्डेबल और हर घर में मिलने वाला है। अगर आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर नहीं है आप इसको ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है। सेकंड मैं ले रही हूँ आइज़ के लिए यहाँ पे हिलेरी रोडा की, और यहाँ पे मैं थोड़ा बोल्ड आई मेकअप लुक कर रही हूँ, बोल्ड एंड स्मोकी। तो मैंने रेड पिक किया है, उसको अच्छे से पूरी आईलिड एरिया पे आपको अच्छे से लगा लेना है और पूरा अच्छे से स्मच करना है आईलिड एरिया में, पूरे आपको अच्छे से इसको ब्लेंडिंग कर लेनी है। उसके नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा डार्केस्ट ले रही हूँ, ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपनी लिड में हल्का सा उसको अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा डार्केस्ट शेड यहाँ पे मैं ले रही हूँ और क्रीज पे बिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देना है, इसके लिए मैंने थोड़ा ब्राउन शेड लिया है। और उसको भी अच्छे से आपको ब्लेंडिंग कर लेनी है, ब्लेंडिंग में टाइम लगाना है फ्रेंड। और यहाँ पर मैंने ब्लैक शेड पिक किया है, थोड़ा ब्राउन दिख नहीं रहा था, और ब्लैक को आपको हल्का सा मतलब लाइनर की तरह लगाना है और इसको फिर हमें अच्छे से स्मच करना है। अच्छा सा स्मच करने में आपको टाइमिंग लगाना है और इससे काफ़ी अच्छा आपका स्मोकी लुक क्रिएट होगा और काफ़ी बोल्ड सा भी लगेगा। और यहाँ पे आपको स्मजिंग मैंने कर ली है। और सेकंड आइज में भी सेम कर रही हूँ, पहले मैंने ट्रांजिशन शेड रेड वाला ले लिया है और उसके मैंने ब्राउन पिक किया है और देन मैंने ब्लैक कलर को लेके आईलाइनर टाइप लगा लिया और उसको ब्लेंडिंग करी है। और यहाँ पे मेरा दोनों आई मेकअप कंप्लीट हो गया और उसके बाद फिर से मैंने वही शेड लेके पूरा ब्लेंडिंग कर लिया, पूरी क्रीज में उसको फिल कर लिया। और यहाँ पे मैं पेन आई लाइनर ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा है और उससे मैंने हल्का सा लाइनर ड्रॉ कर लिया है, कोई ज़्यादा विंग नहीं बनाया मैंने और इजीली ये पेन लाइनर से ड्रॉ हो जाता है। आई थिंक ये स्विस ब्यूटी का है फ्रेंड और काफ़ी अच्छा है, इससे जो अगर आप बिगनर हो तो आसानी से आप कर सकते हो। और ब्राउ बोन्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट एंड वाइट की पैलेट, करंट मेरी फेवरेट है, काफ़ी ईजिली यहाँ पे आप हो जाते हैं। जिस शेप में मेरी आईब्रोज है उसी शेप में मैंने इसको फिल कर लिया है, उसी शेप में आपको करना है। और फिर मैंने स्पूली की हेल्प से इसको कोम कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा आई
मेकअप कंप्लीट होता है। और सेकंड जहाँ पे मैंने लोअर लाइन पे मैंने यहाँ NYB की सिल्वर पेंसिल का यूज़ किया है कि थोड़ा अच्छा सा डिफाइन सा लगे, तो इसको मैंने लोअर लैश लाइन में लगा लिया है। और लोअर वाटर लाइन में मैंने जो कलर मैंने ऊपर पिक किया था रेड सा, उसी से मैंने स्मज कर लिया है। यहाँ पे मैंने कोई काजल पेंसिल का यूज़ नहीं किया, कोई लाइनर मैंने ड्रॉ नहीं किया है। वही जो रेड शेड था उसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से स्मज कर लिया। अब यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने वेट एंड वाइट की पैलेट ली है। आपको फिश फेस बनाना है और अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लेनी है, थोड़ा आपके डिफाइन सा लगता है फेस नोज़ की, और नोज़ की यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है। कॉन्टोरिंग के बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये बहुत ही अच्छी पैलेट है फ्रेंड, इसमें सारे जो शेड है काफ़ी अच्छे हैं। पीची शेड मैं ले रही हूँ, आपको बस स्माइल करना है और इसको अप्लाई करना है। स्विस ब्यूटी का ब्लश है, ये ऑसम पैलेट है और आप भी ट्राई करना। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाइलाइटर के लिए मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट, काफ़ी अच्छी सी है, सटल सा लुक देती है। तो इसको आपको के ब्रिज ऑफ द नोज़ एरिया पे, चिक बोन्स पे, चिन एरिया पे, सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहाँ पे भी लाइट्स आपकी पड़ती हैं आप देखो कैमरे की, तो वहाँ पे आपको लगाना है। काफ़ी अच्छा सा है ये हाइलाइटर, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर्स पे भी लगाना है। आइज़ काफ़ी अच्छी बोल्ड लुक देती है, बिल्कुल अच्छा सा मतलब टर्न आउट होके आता है मेकअप। तो यहाँ पे आई मेकअप कंप्लीट होता है। और लास्ट में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा, जो कि है लैक्मे का कर्ल मस्कारा, काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड मैंने कोई फॉल्स आई लैशेस नहीं लगाई हैं, मैंने सिंपल कर्ल करा है, इसको लैशेस नहीं लगाई हैं। तो अगर आपको लैशेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि सिंपल सा लुक है, घर पे इजीली हो जाता है। और लिपस्टिक के लिए मैंने ली है NYB की लिपस्टिक, काफ़ी अच्छा सा है। और मैंने यहाँ साड़ी वेयर कर ली है, ज्वेलरी वेयर कर ली है और हल्का सा पन बनाया और आर्टिफिशियल फ्लावर से मैंने लगा लिए। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया हो। कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़। और प्लीज़ आप भी बताना आपने किस टाइप का मेकअप किया है। तो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन आप सबको हैप्पी तीज। Talk back to you, say it like that.